अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट पेंशनर और डिस्पेंसर एंगेज्ड एमटी के साथ 60 प्लस एचएफएमसी एम्प्लॉइज। पंजाब ने गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, हमें कोई एतराज नहीं है। वो पेंशन भी ले रहे हैं, साथ सैलरी भी यहाँ से ले रहे हैं। लेकिन जो पीएचएफएमसी के डिस्पेंसर एंगेज्ड एमटी हैं, उनको हुकूमत पंजाब ख़त्म करने जा रही है। ये एराइटिक पोस्ट है। हालांकि वो 18 साल से, कुछ लोग 15 साल से, कुछ लोग 10 साल से, कुछ लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, उनको फारिग किया जा रहा है। पीएचएफएमसी है, ये एक कंपनी है, पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी। डिस्पेंसर एंगेज्ड एमटी है, उनको फारिग करने का अंदिया दिया गया है। आगे ये लोग अरसा दराज से काम कर रहे हैं, उनको इन सीटों पर काम करते हुए इतना अरसा हो गया है, उनको फारिग करने जा रहे हैं। और जो यानी कि पेंशन भी ले रहे हैं और उसके बाद वो सैलरी भी ले रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, वो रखें। लेकिन ये देखें कि ये हुकूमत पंजाब की क्या दोहरा म्यार है, दोहरी पॉलिसी है। एक तरफ यानी कि पेंशन लेने वाला भी बैठा, साथ वो जॉब भी कर रहा है, यानी कि डबल काम, पेंशन भी मिल रही है, जॉब भी साथ कर रहा है। इधर से जो पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज है, वो बेचारा इतने अरसे से काम कर रहा है, उसकी उनकी सैलरी भी बहुत कम है। मैंने पहले भी बताया है कि अब जो पाकिस्तान ने 32,000 कम से कम सैलरी एडजस्ट की है, तो उनकी डिस्पेंसर एंगेज्ड एमटी की अब जो 18 साल जिसने सर्विस की है, उसकी 35,000 है। यहां से भी मार दी जा रही है और साथ इनको फारिग भी करने का अंदिया दिया जा रहा है। तो चलो, हुकूमत पंजाब ने 2015 में इन सीटों पर, जो मेडिकल टेक्नीशियन की, हेल्थ टेक्नीशियन की सीटों पर 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हुए जो डिस्पेंसर थे, उनको इन सीटों पर भर्ती किया था। और वो अभी तक गवर्नमेंट के अदारों में चल रहे हैं। जहां पर पीएचएफएमसी नहीं है, उन डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। मुल्तान में भी ऐसा हुआ है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हुआ है और अखाड़े में भी हुआ है। जो भर्ती हुए हैं वो चल रहे हैं, और जो पीएचएफएमसी के डिस्पेंसर एंगेज्ड एमटी है, उनको कहते हैं कि इनको जी डिस्पेंसर की सीट पर लाएं। अगर वो सीटें मुकम्मल, यानी कि कुछ लोग आ जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उनको फिर यानी कि किसी तरीके से, यानी कि जो डिस्पेंसर दूसरे हैं उनकी सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा, और जो यानी कि बाकी जो है वो फारिग हो। क्या तरीका है कि इतने अरसा वो लोगों की खिदमत करते रहे हैं, वो इस डिपार्टमेंट को चलाते रहे हैं, तो अब यकदम कहर नाज़िल किया गया है। उनकी बेचारों की तो खाने छूट गए हैं, उनको तो बेचारों को यानी कि इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इनको, इनके साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। जहां देखिए आप लोग पेंशन जो ले रहे हैं, उनको आप लोग सर्वाइव वो कर रहे हैं, वो दूसरी जगह पर तनख्वाह भी ले रहे हैं, तो ये तो बेचारे वैसे भी, इनको ना पेंशन मिलनी है इन पीएचएफएमसी एम्प्लॉइज को, ना इनकी सैलरी कोई इतनी ज्यादा है। ये देखो, मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया कि अब फर्स्ट ग्रेड की सैलरी 32,000 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एडजस्ट की है, तो ये 9वें स्केल की जो अब मिल रहा है 18 साल बाद, उनको 35,000 मिल रहा है। हाँ, 32,000, यहाँ 35,000। तो मेरी जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इनको ऐसा जुल्म इनके साथ ना किया जाए, और इनको, इनका जैसे कि दूसरे मुलाजमों को कंट्रैक्ट दिया है, इनको भी कंट्रैक्ट दिया जाए। और मेरी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इन लाचार गरीब लोगों को, जो डिस्पेंसर एंगेज्ड एमटी हैं, इनकी सीट जहां पर है वहां पर रहने दिया जाए। और जैसे कि दूसरे डिस्पेंसरों को, दूसरे यानी कि पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज को, और साथ साथ आपको ये भी बताते चले, डॉक्टर्स को भी 2 माह का कंट्रैक्ट दिया गया था, एमटी डिस्पेंसर एंगेज्ड एमटी को भी 2 माह का कंट्रैक्ट गया था, और डॉक्टर्स का जो वो 1 साल का कर दिया गया। लेकिन ये है कि डिस्पेंसर एंगेज्ड एमटी का अभी भी 1 साल का कंट्रैक्ट नहीं किया गया। तो मेरी जनाब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से अपील है कि इनका भी जैसे दूसरे मुलाजमों का कंट्रैक्ट किया गया है, इनका भी कंट्रैक्ट 1 साल का किया जाए। मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। आमीन।